यकीन करें कि खुदा ने ज़मीन में और समंदरों के नीचे बाइबल में बयान करदा बड़े वाक़यात की बाक़ियात को महफूज रखा है। तबई बाक़ियात, कीमियाई बाक़ियात और वो चीज़ें जिन्हें आप और मैं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जांच सकते हैं, और सदविम व उमूरा और उसके गंधक के मामले में यहाँ तक के चख भी सकते हैं। ये चीज़ें खुदाई ताकत से इस वक्त तक महफूज रखी गई हैं जब तक सैटेलाइट टीवी रिले सिस्टम्स के ज़रिए, और हर दिलचस्पी की चीज़ को तकरीबन हर एक की ज़बान में तर्जमा करने की सलाहियत के साथ अब ये चीज़ें ज़मीन के बाशिंदों को दिखाई जा सकती हैं। फिर हमें बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी बाब में बताया गया है कि ऐसे लोग होंगे जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और झूठ बनाते हैं। आज दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, इसलिए आप और मुझे बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम किस चीज़ को सच मानते हैं। हमें उन चीज़ों को जो आप अभी देखने वाले हैं, बहुत एहतियात और दुआ के साथ देखना चाहिए, और फिर हमें अपने खुदा के साथ ताल्लुक़ के बारे में फ़ैसला करना पड़ सकता। जब पौलुस ने फेलिक्स से बात की, तो लिखा है कि फेलिक्स कांप उठा, और फिर जब इसने एक और रूमी हुक्मरान से बात की, तो उसने कहा, तुमने मुझे तकरीबन कायल कर लिया कि मैं मसीही बन जाऊं। तो आज हमें यह करना है कि उन सब लोगों को नज़रअंदाज करें जो शैतान से मुतासिर होकर आपको गुमराह करना चाहते। और मेरा यकीन है कि हमारे पास कोई वजह नहीं कि हम अपने खुदा के साथ ताल्लुक़ को यकीनी बनाने में जल्दबाजी करें। हमें इन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी गैर यकीनी है। आप और मेरे पास इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि हम कल ज़िंदा होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ इसलिए खुदा की इबादत करते हैं कि हम बदकारों की सज़ा से बच जाएं या हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, तो हम असल मकसद को खो बैठे। क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसने ये बात कई तरीक़ों से साबित की है, और हमें अपने खुदा के साथ ताल्लुक़ में इस मकाम तक पहुँचना चाहिए कि हम कह सकें, जैसा कि पौलुस ने कहा था, खुदा की मोहब्बत मुझे मजबूर करती। ये नूह की कश्ती की वक्त तकरीब है। ये 1987 में हुई थी। ये सिर्फ वक्त की तकरीब दिखा रहा है। अच्छा, इन नाजरीन के लिए जो नहीं जानते, ये नूह की कश्ती की असल बाक़ियात हैं, और मैं जानता हूँ कि ये ज़्यादा ख़ास नहीं लगते, लेकिन अब जल्द ही देखेंगे कि ये उन सब से हैरत अंगेज़ चीज़ों में से एक है जो आपने कभी देखी होंगी, लेकिन हम इस पर बाद में आएंगे। ये कश्ती है जब रूम ने इस पर कुछ तजुर्बात किए थे, और अब देख सकते हैं तर्क हुकूमत ने विजिटर सेंटर तामीर किया है। अब रून को नूह की कश्ती तलाश करने में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? इसमें यह बात लाइफ मैगजीन में पड़ी थी 1960 में, और इसमें लिखा था कि नूह की कश्ती की शक्ल की एक चीज रात के करीब देखी गई है। आयो, इसने ये मज़मून बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जब उसने इस आर्टिकल में यह तस्वीर देखी। इसमें कहा गया था कि यह जगह सर्द जंग के दौरान 50 की दहाई के वस्त में दरियाफ्त हुई थी, जब रूस तुर्की में मिसाइल अड्डे तलाश कर रहा था। अगर हम यहाँ इस नक्शे को देखें, तो आप इस जगह को देख सकते हैं। तीर को देखिए। आप देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन बिल्कुल सरहद के पार है, ठीक है, और ईरान बिल्कुल जुनूब में है।
और सल्त जंग के दौरान वो सोवियत मिसाइल अड्डे तलाश कर रहे थे और तुर्की में एयरफोर्स के एक कप्तान ने स्टीरियो तस्वीर देखी और कहा, ये बहुत दिलचस्पी की बात है। और रियासत मुत्तहिदा में एक शख्स थे जिनका नाम डॉक्टर था, आर्थर ब्रैंडनबर्गर, जो मैं कहूँगा कि फोटोग्रामेट्री के दुनिया के सबसे बड़े माहिर थे। उन्होंने इसे देखा और कहा, ये इंसान का बनाया हुआ शय। रून ने बाइबल की तरफ रुजू किया और उसमें लिखा है, कश्ती कहाँ उतरी थी। कश्ती 7वें महीने की 17वीं तारीख को अरारात के पहाड़ों जमा पर ठहरी और ये बात उसने वहीं से जान ली क्योंकि वो जानता था। खूबसूरत माउंट अरारात जो आप यहाँ बाएं जानिब देख रहे हैं, वो बड़ा अरारात है और फिर दाएं जानिब छोटा अरारात है। और ये है एक फ़ाल आतिशफ़शा। अगर आप इस तस्वीर को यहाँ नीचे बाएं कोने में देखें, तो आप सारी लावा देख सकते हैं जो बाहर निकला है। ये दाएं तरफ भी है, बाईं तरफ भी है। इस पहाड़ का आखिरी धमाका मेरा ख्याल है 1840 की दहाई में हुआ था, किसी वक्त। और जैसा कि आप इस तस्वीर में यहाँ दूसरी तरफ देख सकते हैं, उसने पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ा दिया था। अगर आप माउंट सेनेट को देखिए, हीलेज, और फिर इसको देखिए, और वो फिक्रमंद था कि इस पहाड़ पर कभी कुछ जिंदा नहीं बच सकता था। तो जब उसने 5 सितंबर 1960 के लाइफ मैगजीन के इस आर्टिकल को देखा, तो उसने समझा कि इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। और जो टीम वहाँ गई थी, उसने कहा कि वहाँ कोई आसार कदीमा की दिलचस्पी की चीज़ नहीं है। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। अच्छा। सबसे पहली चीज़ जो रान ने की, वो एक तजुर्बा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि पहाड़ों की किस किस्म की तरतीब में एक जहाज़ आकर ठहर सकता है। और उसने एक तजुर्बा किया। और ये इस वक्त से 2 साल पहले की बात है, जब हम वहाँ कभी गए भी नहीं थे। अब तूफान की कहानी से ज़ाहिर होता है कि कुश्ती एक आज़ादाना तैरती हुई चीज़ थी जो पानी से ढकी हुई ज़मीन पर थी और ये कुछ पहाड़ों में आकर ठहर गई थी। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए मैंने कुश्ती का एक छोटा मॉडल बनाया, 6x1 तनासुब के साथ, जैसा कि कुश्ती के बारे में ज़िक्र है। और फिर मैंने एक छोटे से बहते हुए नाले में पहाड़ों के छोटे मॉडल बनाए और मैं इस मॉडल कश्ती को उन छोटे पहाड़ों से ऊपर की तरफ छोड़ देता था और उन पहाड़ों की शक्ल और जसामत को तब्दील करके मैं ये तय करने में कामयाब हो गया कि पहाड़ की किस तरतीब में कश्ती ज़्यादातर आराम करेगी। और इस तरह मैंने महसूस किया कि हिलाल की शक्ल का पहाड़ शुमाल मशरिक जनूब मशरिक की तरफ सबसे ज़्यादा मुमकिना जगह होगी कि एक आज़ाद तैरती हुई चीज़ ज़मीन पर आएगी। दिलचस्प। ये दिलचस्प था क्योंकि वो जानता था, ज़्यादातर लोगों की तरह, को अरारात पर नूकी कश्ती की तलाश है, जो कि हालिया आतिशफ़शां पहाड़ है। उस वक्त तो वो वहाँ था ही नहीं। और वो जानता था कि अगर पानी में इस तरह कोई चोटी बाहर निकली हो, तो इस पर कोई जहाज़ आकर नहीं रुकेगा। ठीक है। तो जब रून ने ये सब कर लिया, उसने फैसला किया कि वो, हालांकि अब इस मज़मून को पढ़े हुए 15 साल गुजर चुके थे और उसके बच्चे, जैसा कि आप यहाँ इसके ख़ानदान को देख सकते हैं, वो अकेला बाप था और उसने अपने बच्चों को खुद पाला था। और उससे डर था कि इसके बच्चे इसके लिए अभी काफ़ी बड़े नहीं हुए।
अकेला छोड़ना। लेकिन 1977 तक इसने फैसला कर लिया, और वो फैसला ये था कि अब जाने का वक्त आ गया है। इसलिए रो ने फैसला किया कि इसके बच्चे शायद जाने के लिए काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। चुनांचे वो गया और मुहिम के तमाम अरकान से बात की। मैंने 1960 के बैंडरमैन एक्सपीडिशन ग्रुप के तमाम मेंबरान को बुलाया जिनसे मैं टेलीफोन पर राब्ता कर सकता हूं, और मैंने इन अफराद से पूछा कि वो कुश्ती तक कैसे पहुंचे। और पता चला कि तुर्की की फौज ही उन्हें इस मकाम तक ले गई थी। और उन्होंने जो बयान किया वो ये था कि वो घोड़े पर सवार हो गए थे और 6 घंटे तक सवार होकर वहां पहुंचे जहां कुश्ती वाक़ थी। कुछ ने बताया कि उन्होंने दुबई में घोड़े चढ़ाए थे। बाज़ ने कहा कि ये ईरानी सरहद पर हुआ है, इसलिए वो जहां से भी निकले, घोड़े की पीठ पर 6 घंटे की सवारी किसी शख्स को वहां से कहीं भी ले जा सकती है। तो मेरे पास कोई हकीकी पुख्ता ख्याल नहीं था। अब उसे मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, और अगर आप कभी तुर्की के इस इलाके में जाएं, तो वहाँ हर तरफ इतने ज़्यादा पहाड़ हैं। कोई अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ जाना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक पहाड़ की ऊंचाई पर था। ये पहाड़ों में 6,300 फुट की बुलंदी पर है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या है। मुझे ये कहना है कि कुछ मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गई हैं। हमने जांच की है कि ये दावा के लोग पहले से जानते थे या ये किसी खास वक्त पर निकला, सच नहीं है। आसपास रहने वालों को कुछ इल्म न था, इनके लिए महज गंदगी थी। सीखा। अब रोन आखिरकार 1977 में तैयार हो गया था, और वो इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर कुछ देर बाद हम उनके बेटे की बात सुनेंगे। मैं 1977 में मैंने तकरीबन $2000 जमा किए थे, और मैंने अखबार में तुर्की जाने वाली एक चार्टर फ्लाइट का इश्तिहार देखा। और अगरचे मुझे इन जगहों में दिलचस्पी नहीं थी जहां चार्टर ग्रुप, टूर ग्रुप ले जाने वाले थे, मेरी दिलचस्पी तो आया जो तकरीबन $500 था। तो मैंने जाने का मंसूबा बनाया, रिजर्वेशन करवाई, और फिर मेरे दोनों बेटे डैनी और रोनी मुझ पर दबाव डालने लगे कि वो भी मेरे साथ चलें। जब हम पहली बार गए तो वो नहीं चाहता था कि हम जाएं। वो अकेले ही जाने वाला था। अब जानते हैं, इसके पास पहले ही पासपोर्ट था, और मेरे भाई ने कहा, रोनी तुम हमें क्यों नहीं ले जाते? और अबू ने कहा, अच्छा मैं 1 हफ्ते में जा रहा हूँ, हम किसी तरह पासपोर्ट कुछ भी नहीं बना सकते। और रोनी ने कहा, अच्छा चलो कोशिश करते हैं। तो हम गए और दरख्वास्त दी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए जिस दिन हमने जाना था उससे 1 दिन पहले हमने अपने सारे बैग, सारा सामान पैक किया और तैयार कर लिया। बस एहतियातना, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हमें पासपोर्ट मिलने हैं तो शायद इसी दिन मिलेंगे, वरना बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो हम जाने के लिए तैयार थे, और फिर उसी दिन तकरीबन 11 बजे डाक आई और हमारे पासपोर्ट आ गए। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा था एयरपोर्ट पहुंचने के लिए जब वो आ गए, लेकिन हम सब तैयार थे, तो बस हम चल पड़े। अब जानते हैं, तो ये खुद भी एक तरह का मौजज़ा था कि मैं और मेरा भाई वहां जाने के काबिल हो गए। ये वाकई वही एक मोजज़ा था। इसी वजह से इन लड़कों का जाना मुकद्दर था। और जब असल सफ़र का वक्त आया, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो तवक्को कर रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सब खुद इस बारे में बात करें। हमने वहां जाने के लिए कुछ हिस्सा ट्रेन पर तय किया, और हमें लगा था कि ट्रेन बहुत शानदार होगी, ओरिएंटल एक्सप्रेस। हमने इसके बारे में हर तरह की अच्छी बातें सुन रखी थीं।
हम ट्रेन में सवार हुए और ये ठीक ही थी। वहां 6 बिस्तर थे और सब दीवार के साथ लगे हुए थे। तो हम अंदर गए और ये ठीक ही था। ये एक तजुर्बा था, लेकिन ट्रेन काफी हिचकोले खा रही थी। ये वालिद की तवक्को के बरक्स थी। हमें लगा था कि ट्रेन आरामदेह और शानदार होगी। हम बाथरूम में गए तो वहां ना टॉयलेट सीट थी ना कुछ और, वो तो बस फर्श में एक सुराख था। तो हमें इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। यह हमारे लिए हैरानकुन था, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। ट्रेन इतनी सुस्त थी कि साथ पैदल चल लेते। बहुत बुरा हाल था। वो कह रहा था, दोस्तों, हो सकता है हम यहाँ बिल्कुल ही फजूल में आ गए हों, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे, आइए कैसे ढूंढेंगे। और उसके बाद हमें आखिरकार एक टैक्सी मिल गई और उसने हमें शहर दोगो बाजीत तक पहुंचा दिया। और रास्ते में हमारे वालिद ने मुझे और मेरे भाई को बताया। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, बाइबल में लिखा है कि जब 3 या ज़्यादा लोग जमा हों और मेरे नाम पर दुआ करें तो वो कबूल होती। तो उन्होंने कहा, हमें वाकई दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें यह समझने में मदद दे कि किस तरफ देखना है। तो हमने ऐसा ही किया और हम करीब पहुंच रहे थे दोगो बाजीत, जो और रात के करीब एक शहर है, और गाड़ी रुक गई और ये आधी रात का वक्त था। सब कुछ अचानक बंद हो गया, लाइट्स भी, सब कुछ, और बस रुक गई। तो हमें सड़क पर फौरन रुकना पड़ा और हम अभी अभी फारिग हुए थे, वो दुआ मांगने से बस 5-10 मिनट पहले ही। तो मेरे वालिद ने कहा, क्यों ना हम सड़क के किनारे यहाँ एक बड़ा सा पत्थरों का ढेर लगा दें। एहतियातना, ये वो चीज़ है जो खुदा ने हमें दिखाई ताकि हम उसे ढूंढ सकें। तो ठीक है, और हमने एक बड़ा सा पत्थरों का ढेर लगा दिया और फिर वापस गाड़ी में बैठ गए। और बस वो आदमी गाड़ी का बोनेट बंद करता है क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आता, बस दोबारा कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती। तो हम थोड़ा सा और आगे सड़क पर चलते हैं और फिर गाड़ी दोबारा बंद हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं, शायद ये सिर्फ गाड़ी का मसला है, लेकिन हम फिर भी सड़क के किनारे कुछ और पत्थर जमा कर देते हैं। और हमने ऐसा ही किया और फिर ये 2 बार और रुक गई। और तीसरी बार के बाद हम कह रहे थे, अबू, गाड़ी बस खराब हो रही है, ये तो। लेकिन उन्हें फिर से पत्थर जमा करने पड़े। उन्होंने कहा, खैर, एक बार फिर कर लेते हैं, एहतियातना। और मैं खुद कह रहा था कि गाड़ी खराब हो रही है, यह सब वक्त का ज़िया है। लेकिन आखिर में यह साबित हुआ कि ऐसा नहीं था, मैं गलत था, अबू ठीक थे। खैर, हम होटल गए और अगली सुबह हमने फैसला किया कि हमारा सबसे बेहतर हल ये है कि वहीं से दोबारा शुरू करें जहां वो पत्थर रखे थे। तो हम दोबारा वहां गए और 90 दर्जे के जाविये पर सीधा चल पड़े। मैंने दूर कहीं एक पहाड़ी चुन ली और हम सीधे इसी की तरफ बढ़ गए। खैर, हमारा कैंटीन की झीलें, हमें सारी पानी पीना पड़ा जो इसमें था ताकि ज़ाया ना हो। हम इतने प्यासे हो गए कि वहां एक छोटी सी नाली से भी पानी पी लिया और फिर थोड़ा आगे चल पड़े। और वहां भेड़ें, बकरियां, गायें और घोड़े हमारे पीने की जगह के ऊपर की तरफ इंतजार कर रहे थे, और ये वाकई एक दिलचस्प लम्हा था। खैर, जब मैं चल रहा था तो हम एक कुर्द गांव पहुंचे, और हमें लगा कि घोड़ों पर सवारी करना पैदल चलने से कहीं बेहतर होगा। तो हमने एक सौदा तय किया और सब कुछ तय पा गया। हम बस उन्हें पैसे देने और घोड़े लेने ही वाले थे कि हुजूम में से किसी ने कहा, मोहम्मद। तो वो चेहरे जो मुस्कुरा रहे थे अचानक शदीद गुस्से में बदल गए, और मुझे कुछ देर तक बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज जुमा है और ये उनका मुक़द्दस दिन है। तो यूं हमारे घोड़े भी गए, लेकिन इन नौजवानों में से एक ने अपनी तरफ इशारा किया और कहा, गाइड, गाइड। और जाहिर है मैं गाइड नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। वो बार बार हमें आदेर ले जाने की कोशिश करता रहा, कभी अलिफादेर ले जाने की कोशिश करता और अपने हाथों पर सलीबे बनाता रहा और पता नहीं क्या करता रहा। लेकिन हम बस अपना रास्ता चलते रहे, और वो बार बार चाहता था कि हम उसकी तस्वीर लें, कहता रहा, फोटो, फोटो। खैर, आखिरकार हम पहाड़ी पर पहुंच गए।
और वो मुझे इतना तंग कर चुका था कि मेरी सांस फूल गई थी, इसलिए मुझे 1 मिनट रुकना पड़ा और मैंने कहा, ठीक है, फोटो। तो वो इस बड़े पत्थर के पास जाकर खड़ा हो गया और मैंने कैमरा निकाला, इसे फोकस किया और वो एंकर स्टोन जो मैंने आपको इस पहाड़ी की चोटी पर दिखाया था, वो वहीं था। अब वो टूट चुका है। जब मैंने वो चीज देखी, मेरा मतलब है दोस्तों, वो एक जबरदस्त लम्हा था। दूसरे दिन हम दोबारा गए। हमने 90 दर्जे के जाविये पर पैरवी की। से हाईवे से एक अमूदी लकीर दूसरे स्टॉपिंग पॉइंट पर, दरमियानी वाले पर, और हम देव कामत एंकर स्टोन तक पहुंच गए। और बिल्कुल उसके आगे एक कदीम घर था। क्या? ये वाज़ेह तौर पर मवेशी पालने और ज़बह करने के लिए एक बहुत ही कदीम रहाइशगाह थी। और हमने नतीजा अख़ज़ किया कि ये नूह अलैहिस्सलाम का घर था। और ज़ाहिर है कि हमने ये इसलिए क्या था। वहाँ 2 पत्थर थे जिन पर तस्वीरी नकूश कंदा थे, जो ये ज़ाहिर करते थे कि 8 लोग एक कश्ती से आए थे जो सैलाब में शामिल थी और उनके साथ कुछ जानवर भी थे। और बाद में हमें मालूम हुआ कि ये सब कुछ एक कौस क़ज़ा से ढका हुआ था। जब हमने इन अफराद के सरों के ऊपर यह कौस देखी तो इब्तिदा में हमने ये नतीजा नहीं निकाला था, लेकिन उसने हमें बताया कि इसका नूह की कुश्ती और सैलाब की कहानी से कुछ ताल्लुक है। तीसरा ढेर, नूह की कुश्ती। लेकिन इस बार मेरे बेटों को पेट की खराबी और दीगर मसाइल हो गए थे, इसलिए हम अपनी टैक्सी में बाहर निकले और मैं एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया, जो बाद में हमें मालूम हुआ कि ईरान में है, और हकीकत में कश्ती की शक्ल की बनावट देखी। अपने कैमरे के टेलीफोटो लेंस के जरिए। ताहम मैं बराह रास्त इस जगह पर नहीं गया, और उसकी वजह ये थी कि मैं इस बात पर कायल हो चुका था कि हमारा टैक्सी ड्राइवर और हमारा गाइड हमारे लिए ख़तरनाक है। इस दिन के इख्तिताम पर जब हम होटल वापस गए तो टैक्सी ड्राइवर और गाइड अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ गए, और इन दोस्तों में से कुछ हमें बहलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी हमारे कैमरे के केसेस और सामान में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरह की हरकतें कर रहे थे। तो ये बात वाज़े हो गई कि उनका इरादा हमें लौटने का था। मैंने एहतियातना अपने साथ मिर्चों का स्प्रे रखा हुआ था, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए। इसीलिए मैंने उन सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके रुकावट लगा दी। वो दोबारा मदद लेकर आए और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में थे, तो हमने फौरन चादरें और कंबल आपस में बांधे, खिड़की से बाहर निकले, एक निचली मंजिल पर उतरे, वहाँ से दोबारा एक खिड़की के ज़रिए होटल में दाखिल हुए, और बुनियादी तौर पर रात के अंधेरे में, अगर यूं कहीं तो बहुत खौफज़दा ज़हनी हालत में फ़रार हो गए। उसका नतीजा ये निकला कि हमने इस सफ़र की तकरीबन सारी फिल्में खो दें। हम सिर्फ कुछ 8 मिलीमीटर मूवी फिल्म बचा सके जिसमें कब्रों के निशानात और कुछ ऐसी चीज़ें दस्तावेजी तौर पर महफूज थीं। इस सफ़र के बाद वो वो लोगों को सिर्फ ये नहीं कहता था कि ये नौ की कुश्ती है, लेकिन वो इस पर मुकम्मल यकीन रखता था क्योंकि इस सफ़र में खुदा वाज़े तौर पर काम कर रहा था। और जो भी फुटेज आपने देखी है, वही असल फुटेज थी जो वो बचा सका था। वाह! तो जब वो इस सफ़र से घर वापस आया, उसने मिशिगन के एक आदमी से राब्ता किया।
इससे राब्ता किया जो एक डॉक्टर और माहिर आसार कदीमा था और कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप खुदाई के इजाज़त नामे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं? और उसने ऐसे सबूत दिखाए, चीज़ों की वजाहत की, और आदमी ने इसे लिखा, मेरे पास दरख्वास्त की एक कॉपी है, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया, जिसे अब हम जानते हैं कि हमेशा एक गैर मुल्की की तरफ से इनकार किया जाएगा। लेकिन रूम को इसके बारे में सोचना पड़ा और उसने फैसला किया कि सिर्फ हुए। आग बजात खुद साइट तकरीबन 2 फुटबॉल फील्ड लंबी है। ये बहुत बड़ा है। और वो क्या करने जा रहा था? तो मैं इसे बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद इसने क्या किया। जब मुझे पहली बार ये 1978 या 77 में मिला, तो हमने इसकी खुदाई के लिए इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दी और उसकी तरदीद की गई। चुनांचे मैंने कुछ दोस्तों से पूछा और मैंने खुद दुआ की कि खुदा वहाँ ज़लज़ला भेजे और दिखाए कि ये क्या है। और यूं 28 दिसंबर 1978 को वहाँ ज़लज़ला आया और मैं अभी अभी काम से घर पहुंचा था। और यहाँ आप जानते हैं, खबरों में इस बड़े ज़लज़ले के बारे में बताया जा रहा था। खैर, मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और मैंने कहा, शुक्रिया खुदावंद। अब जो हमने किया, जब हमने ज़लज़ले के लिए ये दुआ की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हम दुआ करें कि वहाँ ज़लज़ला आए। खैर, हमने अपनी दुआ में तरमीम की और खुदावंद से दरख्वास्त की कि ज़लज़ले में किसी की जान न जाए, और जैसा कि हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। सिर्फ एक घर गांव में तबाह हुआ। वो एक ढलवान पर फिसल गया था। खैर, बहरहाल हम इस काबिल हो गए थे। ना सिर्फ इसने कश्ती के अतराफ से चीज़ें हटा दें, बल्कि इसने कश्ती को बिल्कुल दरमियान से चीर दिया। अब आसार कदीमा की जांच और बाक़ियात की तशख़ीस में बाक़ियात की गहराई बहुत अहम होती है। हम इस मकाम पर देखने के काबिल हुए कि बाक़ियात कितनी गहरी थी, और यहाँ आकर वो बदल गई और मज़ीद गहरी हो गई, फिर यहाँ और भी ज़्यादा गहरी हो गई। और उसी तरह हमें मालूम हुआ कि डेक कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म होते हैं, और लंबाई के लिहाज से, यानी सामने से पीछे तक। अब एक बहुत अहम बात जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की। 1960 के मज़मून में जिस चीज़ ने वाकई इसकी दिलचस्पी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, वो इस शय की लंबाई थी। उन्होंने कहा था कि ये कम अज़ कम 500 फुट लंबी है। उन्होंने असल में उसकी पैमाइश नहीं की थी। तो जब रून ने इसकी पैमाइश की, तो उसे पता चला कि ये इससे कहीं ज़्यादा लंबी है जितनी लोग तलाश कर रहे थे। एक 437 और आधा फुट लंबी नू की कश्ती, क्योंकि यही इब्रानी हाथ की लंबाई है। रून के लिए इस जगह में दिलचस्पी के आगाज़ में सबसे अहम चीज़ों में से एक इसकी लंबाई थी। पैदाइश 15 में लिखा है कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ होगी। और आजकल ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। हम कौन सा हाथ इस्तेमाल करें? अमाल 7:22 में लिखा है कि मूसा मिस्रियों की सारी हिकमत में माहिर था और बातों और कामों में ज़बरदस्त था। और मूसा के ज़माने का मिस्री हाथ आमतौर पर कदीम दुनिया में सबसे ज़्यादा राइज आलमी पैमाना समझा जाता है। और शाही मिस्री हाथ 20.62 इंच है। अब अगर हम इब्रानी हाथ को देखें,
और जाहिर है कि इब्रानी लोग काफ़ी बाद में आए थे। इब्रानी कौम मूसा की वफ़ात के बाद वजूद में आई और उसका हाथ 18 इंच का हो गया। शाही मिस्री हाथ 20.6 इंच था। तो जहाँ कुछ लोग 450 फुट की कुश्ती की तलाश में हैं, 300, शाही मिस्री हाथ 515 फुट है। या और यह बिल्कुल वही है जिसकी पैमाइश की गई। बाद के सालों में जून ने साइंसदानों को वहां से निकाला और उन्होंने उसकी पैमाइश के लिए इंतहाई नफीस लेज़र पैमाइशें इस्तेमाल की। और वो लिंक है। ये हैरत अंगेज है। ये पहली तस्वीर थी जो रोन ने ली थी और आप वाकई अतराफ को अच्छी तरह से नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन इसे एक सिरे से निचले सिरे से देखिए। वहाँ आप देख सकते हैं इसके खिलाफ किस तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये सब कुछ ज़मीनी सतह पर है।